जय हिंद प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आप लोग को पता होगा कि कल से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो जिनका एग्ज़ाम कल है और जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो जाइए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम इस बार निकाल लीजिए आप लोग। और जिनका एग्ज़ाम अभी टाइम है, जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं पूरा कंप्लीट कर पाए हैं या आपको अभी भी मैथ से डर लग रहा है, तो जो मैं जितना करवा रहा हूँ कम से कम उतना क्वेश्चन आप कर लो, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। तो चलिए, अब हम लोग फिर से आज मैथ्स का सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हमारे, उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और उनको करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पहले खुद से ट्राई कर लेना, क्या आपसे ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं और कितने टाइम लग रहे हैं आपको, इन सबको भी ध्यान देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इस क्वेश्चन को बनाने के काफ़ी सारे मेथड है। मैं कुछ ही मेथड बताऊंगा, ये एक ही मेथड बताऊंगा जो शायद आप लोगों को ईजी लगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि 2 कलम का बात हो रहा है। 2 कलम को कितने रुपये प्रति कलम, 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए कॉस्ट प्राइस पहला पेन का तो 100 रुपये ही, 20 रुपये ही है। सीपी ऑफ फर्स्ट पेन, इतना हम लोग नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 20 रुपये, 20 रुपये है सीपी ऑफ फर्स्ट पेन। अब इसको कितना, दुकानदार पहले को 25% के लाभ पे बेचता है, यानी 20 का 25%। डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल देंगे, 125 निकाल देंगे। 20 का 125 निकाल देंगे। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट रहेगा कि 125 ही क्यों निकालेंगे। तो देखिए, अगर 25% लाभ बोलेगा तो 100 में 25% जोड़ देंगे, और अगर 25% लॉस बोलेगा तो 100 में 25% घटाकर उसका निकालेंगे। यहाँ से देखते हैं तो 25 जा 100, 5 से काटें तो 25 5 जा होता है 125। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पेन का जो विक्रय मूल्य आ गया वो 25 रुपये। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपये था और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 25 रुपये था। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा। मैं एक ही लैंग्वेज बोलता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। अब देखिए, सीपी ऑफ सेकेंड पेन, सीपी ऑफ सेकेंड पेन, इसका भी कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है, 20 रुपये भाई। लेकिन इस पेन को बेच रहा दुकानदार 25% का लॉस पे, यानी 75/100 इसने इस पे बेच रहा होगा, तो 25 जा और 15 जा। तो यहाँ देखिए, दूसरा पेन को कितना में बेचा होगा दुकानदार ने, 15 रुपया, और पहला पेन को 25 रुपये बेचा। अगर यहाँ से हम लोग को पूछा जाए कि पूरे लेन देन में दुकानदार को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना का फायदा हुआ, कितना का नुकसान हुआ, ये सारे कैलकुलेट आप लोग बहुत ईजी वे से भी कर सकते थे। लेकिन इस बनाने का मेथड ये था मेरा कि इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए तो आप इस मेथड से लगाकर उस क्वेश्चन को बना पाओगे, इसलिए ये मेथड मैंने बनाया। वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई, डायरेक्ट आंसर बताता, कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग दोनों कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, पेन का 40 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस टोटल हुआ वो भी कितना हो गया, 40 रुपया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो दुकानदार था वो 40 रुपये में पेन को खरीदा भी और 40 रुपये में पेन को बेचा भी, तो दुकानदार को क्या होगा, आप लोग को आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 712 और यहाँ P है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, P465 9 से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। देखिए, मैं आप लोग को पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नंबर सिस्टम में सिर्फ डिविजिबल मेथड ही नहीं, नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, आपका यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो है, बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो उनमें से एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग कुछ मत करो, कम से कम डिविजिबिलिटी का रूल याद करके चल जाना। 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं सारा का डिविजिबिलिटी रूल लिख दूंगा, सारे को एग्जाम्पल वाइज समझा दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी, ऐसा चैप्टर है ना, इतना ईजी है कि आप लोग कभी नहीं छोड़ पाओगे इसमें क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, 9 से डिविजिबल पूछा गया है ना, तो देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत सारा कहने का मतलब मैं यहाँ एक बता दूँ आप लोग को, या तो इसमें आप डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम लगाने का मतलब है कि आप इसको 9 बनाने की कोशिश कीजिए। आपको डिजिटल सम नहीं पता है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दूं आप लोगों को कि सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो डिजिट दिया हुआ इनका सम करेंगे, और सम करने के बाद ये चेक करेंगे क्या ये 9 के टेबल में आते हैं। अगर 9 के टेबल में आते हैं तो ये 9 से डिविजिबल है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल से बताता हूँ आप लोग को। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 7 और 2 मिलकर 9 बन जा रहे, यानी ये डिविजिबिलिटी रूल में आ गया, ये कट गया, और ऑलरेडी एक 9 है, यहाँ भी कट गया। अब देखिए 5 और 4 ये भी 9 हो गए, ये भी कट गया। अब यहाँ बचा 6 और 1 7। 7 में हम कौन सा एक ऐसा यहाँ नंबर जोड़ेंगे, P के पास रखेंगे कि वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो 6 और 1 7। 7 में हम ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आइए, तो 7 में हम 3 रखेंगे तो 10 होता,
7 में 0 रखेंगे तो 7 ही होगा, 7 में 4 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, और 7 में 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि 7 के में हम लोग 2, ऑप्शन नंबर डी, यानी पी की जगह हम 2 रखेंगे तो ये पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो था डिजिटल सम का। एक और तरीका मैंने बताया आप लोगों को कि सम ऑफ डिजिट, हम डिजिट का सम करेंगे। तो देखिए सम करके दिखाता हूँ। 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो गया यहाँ से, 10 और 9 19, मतलब 19 यहाँ से, 19 4 23, 23 और 6 29, 29 और 5 कितना हो गया 34, 34 हो गया प्लस पी बाई 9। यानी अब ध्यान दीजिएगा 34 प्लस पी बाई 9, 34 पी की जगह कौन सा एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसको ऐड करते हैं ये 9 के टेबल में, यानी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि 34 में हम 2 रखेंगे तो 34 और 2 होता है 36 हमारा, 36 को 9 से डिविजिबल लगाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन, मतलब पी की जगह हमने किसको रखा था, 2 को रखा था। ध्यान दिए कितना ईजी था। लेकिन आप लोग डिजिटल सम पढ़ लोगे ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। एक लंबे लंबे क्वेश्चन को हम लोग यूं ही एक चंद सेकंड में बनाकर रख देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्स और वाई मिलकर 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं जबकि वाई अकेले इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक्स अकेला कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखिए क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। आप लोग ने अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। कहा गया है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और जबकि वाई जो है अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है। वाई अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है। ये तो उनका समय दिया हुआ, तो समय से हम क्या निकालेंगे, टोटल काम को निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 40 का एलसीएम, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से हम 15 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे हमारा टोटल कार्य पता चल जाएगी, टोटल वर्क है कितना हमारा। तो मैं बता दूं 15 और 40 का टोटल एलसीएम क्या आएगा, 15 और 40 का एलसीएम 120 आएगा, 120 आएगा। तो 15 से लगाएंगे तो 8 बार में, और 40 से लगाएंगे तो 3 बार में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी। इसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं कि एक्स वाई मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं और वाई अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक ये हुआ होगा कि जब एक्स वाई मिलकर एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं और वाई अकेला एक दिन में 3 काम कर ले रहा है, तो भैया एक्स अकेला कितना दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि यहाँ एक्स और वाई का सम 8 है और वाई का ओनली 3 है, तो एक्स का सम कितना निकल जाएगा, 5 नहीं निकलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, कहा गया है x प्लस वाई का इफिशियंसी 8 है, यानी x प्लस वाई मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, जबकि y अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं कि x का वैल्यू 5 आएगा, यानी x जो है एक दिन में ओनली 5 काम कर पाएगा। तो हमसे पूछा गया है तो x अकेला कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा, यही तो हमसे पूछा गया ना। तो x का कार्य निकालना था तो x का इफिशियंसी भी तो चाहिए था, तभी तो हम पता करेंगे कि हाँ उसका टोटल डेज कितना लगा। तो टोटल वर्क कितना था, 120 था, 120। x एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो भैया x को 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 5 जाता 120, यही हमारा आंसर आ गया, यानी 24 डेज। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप लोगों को समझाना पड़ता है, इसलिए इतना लंबा मैथड मैं यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग लास्ट समय समझ जाओ। और इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखो मैथ से जिनको भी डर लगता है, मैं एक आइडिया और बताता हूँ। होता क्या सोचते हैं लोग, सोच कर नहीं जा रहे होंगे, जिनका कल एग्जाम है ये सोच के घर से जाएंगे कि पहले फर्स्ट में रीजनिंग चूज़ करेंगे, रीजनिंग के बाद हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे, उसके बाद जीके चीज़ करेंगे, सबसे लास्ट में मैथ को टाइम देंगे। पता है भाई एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं ना, एसएससी का जान है और ये ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ्स और रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर ले आ सकते हो, इवन इंग्लिश में भी ला सकते हो। ऐसा नहीं मैं इंग्लिश को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी ला सकते हो आप लोग, लेकिन मैं जिनका इंग्लिश वीक है वो बात बता रहा हूँ मैं कि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग देखिए कितना भी पढ़ लो भाई, जीएस एक समुद्र है, समुद्र में आपको कूदना ही पड़ेगा और उसमें से भी क्या गारंटी है कि आपने सही सब मारा होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स को देखना और जो क्वेश्चन आप लोग को 100% आए उसको तो टच करके ही आना भाई, छोड़ना मत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जस्ट मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन बताया था पीछे वाले, जिसमें वो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था क्वेश्चन, बट ये परसेंटेज से है। लेकिन देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर अर्थमेटिक का और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों अर्थमेटिक का जान है, यही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए ना, मैं कितना आसान से सोल्व करूंगा। 2 वर्ष का बात हो रहा है, एक जनसंख्या, एक गाँव की जनसंख्या थी 1000 थी ना। पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/10 होता है कि नहीं। और मैं लिख के देता हूँ 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता कि नहीं को तो पता कर लेना पहले। 1/10 कहने का मतलब कि 1 का वृद्धि हो रहा तो 11,
11/10 लिखेंगे। दूसरे में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो इसका भी फ्रैक्शन 1/10 ही होगा। देखिए अगर वृद्धि का बात किया जाएगा तो हम ऊपर वाला संख्या यानी 10 में 1 को जोड़े तो 11 हो गया। कमी का बात बोलेगा तो इस चीज़ को हम लोग माइनस करेंगे यानी 9/10। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया घूमने, 11 9 जा 99, 99 और 1 10 यानी 990। कितना क्वेश्चन आसान था देखिए। तो और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरा दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, कुछ तो नहीं बुझा रहा है तो भैया ये सब क्वेश्चन छोड़कर मत आना भाई, मत आना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मत आना। देखिए इसको और एक और मेथड से बता दूं मैं, ये तो एक मेथड हो गया है इजी मेथड, एक और मेथड था, इस बात में याद रखिएगा। देखिए मैथ्स बनाने का मेथड बहुत होता है। जिसको दो मेथड मन में जल्दी से आ जाए या जिसके माइंड में जो जल्दी से सॉल्व हो जाए उसके लिए वो इजी होता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे इससे आसान तो मैं बनाता हूँ, मुझे पता है आप कैसे बनाओगे। एक बार बोला है क्या, अगर क्वेश्चन में वैल्यू सेम रहे, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे में 10% की कमी हो रही है, इन केस ऐसा जब भी क्वेश्चन है कि एक वैल्यू सेम है और एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो उन केस में क्या होता है ना, इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते वैल्यू हम लोग तो हमेशा 1% का माइनस मतलब लॉस होता है। कैसे निकालते हो भी मैं बता दूं आप लोग। एक बार कहिए 10% तक वृद्धि हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है, तो a माइनस बी प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस और माइनस मिलके बीच में माइनस 10 × 10 बाई नीचे में 100। देखिए ये तो कट के 0 बन गया और यहाँ बचा सिर्फ माइनस और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी -1। और माइनस शोज ऑलवेज लॉस। माइनस क्या हमेशा दर्शाता है कि 1% उस बंदे को डिक्रीज यानी कमी हो रहा है, तो 1% कमी यानी 1% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो 1/100 यही होगा। और कमी का मतलब होता है ऊपर वालों को हम क्या बताया माइनस करना, यानी 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 यही होगा ना हमारा। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 1000 का डायरेक्ट 99% निकाल लेंगे क्योंकि 1% का कमी हो रहा है। वृद्धि बोलता तो 101% निकालते, बट यह कमी बोला है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 990। देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है भाई, कोई दम नहीं, सच्ची बोल रहे कोई दम नहीं। अगर आपने पूरा डीपली पढ़ा है परसेंटेज चैप्टर को और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, कोई भी चैप्टर को अगर डीपली पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप लोग के लिए वो हलवा होने लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो पता नहीं कुछ लोग सोच रहे कैसे 11/10 हो जा रहा है, कैसे 9/10, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा होगा। मैं मानता हूँ होगा, बट ये लास्ट टाइम आपके लिए ना भाई। तो अभी मैं आप लोगों को डीपली नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको डाउट हो कमेंट करना, मैं पूरा चैप्टर बता दूंगा आप लोगों को, एकदम ऐसा बताऊंगा ना कि एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, मुझे भी पता है भाई, मैंने भी पढ़ा है ना, मुझे भी पता है कि कैसे कोई समझाए कि एक बार में दिमाग में घुस जाए कि दोबारा वो निकले नहीं। और उसी मेथड से, कोई बोलते हैं ना कि एक मेथड से सारा क्वेश्चन नहीं बनता, हाँ मैं भी बोलता हूँ एक मेथड से सारा क्वेश्चन नहीं बनता, बट एक मेथड है ना बहुत सारे क्वेश्चन तक पहुँचाने में हमें मदद बहुत जरूर करते हैं, ये बात को याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है मुझे, सो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बना कर रखा हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम तक, और जिनका भी एग्ज़ाम कल है भाई, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। जाओ अच्छे से एग्ज़ाम देना, एकदम विदाउट टेंशन फ्री होकर देना एग्ज़ाम, डीमोटिवेट मत होना, जाकर अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट को अलग करके रखा है और आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।